everyone. Thank you all of you watching this video. This is the most important video for you to understand the law of physics. In this law of physics you know already, combination of matter and energy. Now we will discuss about the law of gravitation of physics. So according to the Newton law of gravitation, this is the Newton law of gravitation. According to the definition, Newton law of gravitation says that every body of mass in the universe attracts every other body of mass with some force, which force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. कंसीडर, हम दो मास को फर्ज करते हैं कि दो मास हैं इन यूनिवर्स में जो m1 और m2 है। अब इसकी कॉमन सी एग्जांपल देते हैं तो हम अपने हिसाब से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मास है जो एक बॉक्स है, एक और दूसरी बॉक्स है, उसको हम मास 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये मास 1 हो गया और ये मास 2 हो गया। इनके दरमियान जो फोर्स लगेगी हम उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि इसके दरमियान फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू द मास डिपेंड करता है कि जितना मास ज़्यादा होंगे उतनी फोर्स ज़्यादा होगी और इतना मास कम होगा उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कम होगी। इसी तरह हम ज़मीन और सूरज की बात करें तो इनके मास इतने बड़े हैं कि इनके दरमियान कुछ फोर्स लगती है, उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। वो फोर्स इनके दरमियान जो लगती है उसकी वजह से ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इसके मुताबिक ये है कि दुनिया में जितने भी मास है उनके दरमियान एक फोर्स रहती है, उस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जो दो मास के दरमियान होती है। बस फ़र्ज़ करें कि दो मास है m1 और m2, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फार्मूले से। हम प्रूफ भी करेंगे फोर्स जो है ग्रेविटी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हम इसको इसके सेंटर से यहाँ तक और यहाँ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से दोनों के दरमियान जो है वो आर स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ से इसके दरमियान आर और यहाँ से एक आर यहाँ तक, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा हम उसको आर स्क्वायर का नाम देंगे। और इनके दरमियान आर ये रहा और आर ये, दोनों के दरमियान जो आर से डिस्टेंस होगा वो आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आर प्रोडक्ट हम आर करेंगे। और मास है m1 और m2, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी, इसलिए हम इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन देते हैं। और इसी तरह जितनी फोर्स ज़्यादा होगी इसी हिसाब से मास ज़्यादा होंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। ये जो जी नज़र आ रहा है इसको हम कैपिटल जी कहते हैं। इसकी वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 10, इसकी वैल्यू जो है 6.67 10⁻⁻11 है। इसकी वैल्यू ये है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ जी और ग्रेविटी मास ऑफ अर्थ एंड मून के भी। तो इसी तरह हम अगर इसको प्रूफ करेंगे तो यूनिट इसकी ये है प्रूफ। नाउ कंसिडर एम मास m1 एंड m2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। m1 और m2 जब प्रोडक्ट होंगे तो ये जो फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो दो मास के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो प्रोडक्ट ऑफ टू मास विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितने मास ज़्यादा होंगे उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, तो हम इसलिए इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। और इसी तरह जब इनके दरमियान ओके नाउ अब देखिए दो मास हैं, इसके दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, नाउ टू मास m1 एंड m2, जो इनके दरमियान जो फोर्स लगेगी हम उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, जो इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर होगा। जितना इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी उसके दरमियान फोर्स कम होगी, तो इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। हम इनके दोनों और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसके बराबर, और इसी तरह जो फोर्स है हम इसको यू कंबाइन करके लिखते हैं, तो ये फार्मूला हमारे पास प्रूफ हो गया है। नाउ अगेन आई विल टेक एग्जांपल। देखिए मास m1 की तरफ बढ़ रहा है और दूसरा m2 की तरफ बढ़ रहा है, तो जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी इस तरह इन आपस में अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाएंगे, तो हम इसको कहेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको मज़ीद समझने की कोशिश करें तो ये कि दुनिया में जितने भी मास हैं उनके दरमियान जो फोर्स लगेगी उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। जो दुनिया में जितने भी मास हैं उनके दरमियान हो सकती है, आप और अपने दोस्त के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है।
लेकिन उनके दरमियान मास कम होने की वजह से वो हमें फील्ड महसूस नहीं हो रही। दो मास जिनकी मास ज़्यादा हो उनके दरमियान मास ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होती है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो and of gravity of law of gravity of attraction.